1897 की बात है। वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से गांव में सर्दी की लंबी और खामोश रातों में एल्वा नाम की एक खूबसूरत युवती रहती थी। हाल ही में उसकी शादी गांव के लोहार एडवर्ड शू से हुई थी। बाहर से तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता था। जनवरी की एक सुबह एक पड़ोसी लड़की एल्वा को बुलाने आई। दरवाजा खुला तो उसकी आंखें सन्न रह गईं। सीढ़ियों पर एल्वा का बेजान और ठंडा शरीर सफेद कपड़ों में पड़ा था। कुछ ही देर में एडवर्ड भी आ गया। उसने तुरंत एल्वा के कपड़े बदल दिए, गले में एक मोटा स्कार्फ बांध दिया और किसी को भी उसके पास नहीं आने दिया। उसने कहा कि एल्वा बीमार थी और अचानक उसकी मौत हो गई। गांव वालों ने उसकी बात मान ली, लेकिन एल्वा की मां मैरी जेन हीस्टर को इस पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मां का दिल और भी बेचैन होता गया। वो रोज प्रार्थना करती, भगवान मेरी बेटी को न्याय दिलाओ। और फिर एक रात कमरे में अचानक रोशनी फैल गई। उस उजाले में धीरे धीरे एल्वा का चेहरा उभरा। उसकी आंखों में आंसू थे और कांपती आवाज में उसने कहा, मां, मैं बीमार नहीं मरी। मेरे पति ने मेरी गर्दन तोड़कर मुझे मार डाला। इतना कहकर वो रोशनी में गायब हो गई। मैरी जेन ने ये बात अधिकारियों को बताई। पहले तो सबने इसे एक सपना कहकर टाल दिया, लेकिन मां की जिद के आगे आखिरकार अदालत ने एल्वा की कब्र खोलने का आदेश दिया। जब शव को बाहर निकाला गया तो सच सबके सामने था। एल्वा की गर्दन टूटी हुई थी और गले पर दबाव के गहरे निशान थे। अब किसी शक की गुंजाइश नहीं थी। मुकदमा चला और एडवर्ड शू को दोषी ठहराया गया। उसे उम्र कैद की सजा मिली। कहते हैं कि उस फैसले की रात मैरी जेन ने अपनी बेटी को फिर सपने में देखा। इस बार एल्वा मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों में शांति थी और धीरे धीरे वो उजाले में खो गई। उसकी आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। और आज भी गांव के लोग कहते हैं, अन्याय चाहे कितनी भी गहराई में दफन क्यों ना हो, सच की पुकार कभी दबाई नहीं जा सकती।